हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे स्प्रिंग 2024 का मिड टर्म का थ्योरी का पास पेपर। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 90 मिनट्स का होना है और ये कहता है कि ग्रेस कोड को बाइनरी में करना है। ग्रेस कोड को हम बाइनरी में करने के लिए डायगोनली देखते थे। ठीक है, अगर हम बाइनरी टू ग्रे कोड चाहते थे हम ऐसे जा रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ ग्रेस कोड वाला। ये जो नंबर है ना, 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ये तो इसी तरह नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 1 हमने इनका लेना है एक्सॉर। 1 1 का एक्सॉर क्या होता है? 0 0 0 का एक्सॉर क्या होता है? 0 0 0 का एक्सॉर क्या होता है? 0 0 1 का एक्सॉर क्या होता है? 1 1 1 का एक्सॉर क्या 1 1 का एक्सॉर क्या होता है? 0। तो जो बाइनरी नंबर बेसिकली आएगा ना, वो आएगा, ये पार्ट का आंसर इधर लिख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारा बाइनरी का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा कहता है कि बीसीडी एडिशन परफॉर्म करनी 919 प्लस 199 का। हमें पता है अगर 9 से बड़ा नंबर आएगा तो हमेशा में 6 एरर के तौर पे ऐड करना है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इधर 919। ठीक है, और 199। ठीक है, एक दफा हम यहाँ वैसे भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट का बताओ। 18, ठीक है, और 10 और 11। ठीक है, 10 और 11, यहाँ ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, हम इसकी वर्किंग करते हैं इधर। सबसे पहले हम राइट साइड को देखना स्टार्ट करते हैं 99 को। ठीक है, ये कहते हैं 1 0 0 1, ये 9 लिखने की बाइनरी है। 1 0 0 1। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, 2 बनता है। ठीक है, यहाँ 1 आ जाते हैं, 0 और 0, और यहाँ अगले के लिए कैरी चला गया। ठीक है, क्योंकि ये 9 से बड़ा नंबर है तो इसमें हम 6 ऐड करेंगे। ठीक है, 1 1 0, तो 0 0 2 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है और यहाँ कैरी चला जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ कैरी चला जाएगा, यहाँ इस तरह आ गया। अब आप ये देख सकते हैं ये 8 मेरा सही निकल रहा है इसके मुताबिक। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। बाद में करता हूँ 1 0 0 0 1। ठीक है, ऐड क्या करना है? 9 1 0 0 1। ठीक है, इसमें हम एडिशन करते हैं, 1 2 3 3 बनता है तो 1 यहाँ आएगा और 1 कैरी इधर चला जाएगा और हम 1 इधर लिख देंगे और बाद में 0 और 1। अभी देखते हैं 9 से बड़ा नंबर है ये नहीं। 1 2 4 8, 8 प्लस 2 क्या होता है? 10, 10 प्लस 1 क्या होता है? 11। तो ये 9 से बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 1 और 1 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है, 0 1। ठीक है, क्योंकि ये 9 से बड़ा नंबर आ रहा है तो इसमें भी हम ऐड करेंगे 6, 0 1 1 0। ठीक है, 9 से बड़ा नंबर होगा तो हमेशा प्लस 6 ऐड करना है। ठीक है, 1 और ये 2 होता है तो हो जाता है 0 1, ये 2 हो जाता है 0 1, ये 2 हो जाता है 0 और आगे के लिए 1 हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 9। अब ये देखें, ये आंसर क्या आ रहा है? 1। यहाँ क्या आ रहा था? सॉरी, यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 आ रहा है तो हमारा ये वाला भी सेम आंसर आ गया। अब हमने लिखना है 9 और 1। ठीक है, 1 0 0 1 और यहाँ लिखेंगे 0 0 0 1। ठीक है, ऐड करना स्टार्ट करते हैं, 3 होता है 1, यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है और 1 हो जाएगा 0 और यहाँ 1। ठीक है, अब ये वाला नंबर 9 से बड़ा है। ठीक है, 8 प्लस 2 10 होता है और 11। ठीक है, 9 से बड़ा है तो इसमें 6 ऐड करेंगे, 0 1 1 0। क्या बनेगा? 1 2 बनता है इधर, 2 बनता है इधर, 2 बनता है इधर, ये अगले में 1 चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1 सेम आ गया इसकी तरह। और क्योंकि ये लास्ट कैरी जा रहे हैं तो डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे 0 0 0 1। तो हमारा बीसीडी नंबर बेसिकली बनेगा 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1, जो कि इससे मैच कर रहा है सारा। ठीक है, और बाद में बन जाएगा 1 0 0 0 और यहां हम इस तरह लिख देंगे बी सी डी। ठीक है, ये हमारा वो आंसर आ गया। अब हमने करना है मल्टीप्लाई इसको। ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमने 11 से।
मतलब ये 3 से, ठीक है। पहले हम ये सेम नंबर लिख लें 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। x डाल के लिखते हैं 0 1 1 0 और 1 2 0 और 1, और बाद में इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0 1 और कहते हैं ये 2 है तो 0 और 2 0 और 2 0 और मतलब यहाँ 1 आ जाएगा 0, ये क्योंकि 2 है तो 0 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हम इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, कैलकुलेटर में वैल्यूज डाल लेते हैं। 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 ये बनता है 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बेसिकली है ना, 150 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ये 450 बनता है, ठीक है। तो हम यही सेम काम करते हैं, यहाँ ये आ जाएगा ये 256 के लिए, ठीक है। ये 256 के लिए, ये देखिए यहाँ 256 के लिए जा रहा है, ठीक है। तो हमने बस 256 ऐड करना है, 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस ये 2 की जा रही है, ठीक है, प्लस 2, तो ये कितना बनता है 450, ये एग्जैक्टली 450 बन रहा है, ठीक है। तो हम इसकी बाइनरी इधर लिख देते हैं 1 1 1 1 2 3 4, ठीक है, और 1 0, और ये आंसर बन जाते हैं ऐड करके। अब कहते हैं 1 to 8 हेक्साडेसिमल की बाइनरी लिखो, ठीक है। हम लिख लेते हैं 1 to a है ना, तो इसकी हम क्या करेंगे, ये 10 होता है, आप ये देख सकते हैं a 10 होगा, b 11 होता है, डॉट 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 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद है, ठीक है। 001 001 02 होता है, और 1010 ये मैंने की बाइनरी लिख दी है, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है 10 11 12, तो 10 से ABCD स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये आ जाती है, ये आ जाता है मेरा डी पार्ट का आंसर, क्या आएगा 1, ये आप ये लिखने की जरूरत नहीं, इतने जीरो, ठीक है, ये डायरेक्ट क्योंकि बाइनरी है ना, 010 और 1010 ये आ जाती है बाइनरी एग्जैक्ट उसकी। अच्छा, ये पहला सवाल तो हो जाता है हमारा इस तरह, ठीक है। अब हमने करना है दूसरा सवाल। पहले ये कहता है कि अब उसका ना एसओपी आपने लिखना है, ठीक है। तो एसओपी लिखने के लिए पहले हम पहले इस बूलियन एक्सप्रेशन को ना कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रिक में, ठीक है। हमने देखा है कि ये जा रहा है ए नॉट से नैंड पे कनेक्ट हो रहा है, ये सी नॉट से नैंड पे कनेक्ट हो रहा है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ए नॉट, ठीक है, ए बार कनेक्ट हो रही है और सी नॉट कनेक्ट हो रहा है नैंड से, ठीक है। नैंड के लिए क्या करना पड़ता था, ये डॉट डाल के ऊपर पूरे का ये, सही है। ये आ जाता है बूलियन एक्सप्रेशन के, हाँ ठीक। अब सीन क्या है कि इस एंड को हमने देखना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये बी से जा रहा है बी नॉट और ये इसमें कनेक्ट हो रहा है, और एक्चुअली में ये 3 पिन वाला है, ठीक है। ये ए भी कनेक्ट हो रहा है इसमें। हाँ, अब इसमें करते हैं ए कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, देखिए पॉजिटिव ए जा रहा है, ठीक है, और एक जा रहा है बी नॉट जा रहा है, ठीक है, और एक बी नॉट जा रहा है। डन हो गया। अब हमने ये तो कवर अप कर लिए, ये भी कवर अप कर लिया, हमने इसको देखना है, ये भी 3 पिन वाला है, ये देखें ये ए जा रहा है पहले इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें जा रहा है ए, ये ए जा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या जा रहा है, डायरेक्ट बी जा रहा है, बी जा रहा है, और तीसरा क्या जा रहा है, एक सेकंड, ये बी जा रहा है, सी भी जा रहा है, और ये भी जा रहा है, अच्छा ये ठीक है। ये जो है ना, ये ए बी सी डी ले रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, जगह कम थी इसलिए मैंने इनके ऊपर लिखा नहीं, वरना आपको आसानी रहती है कि यार यहाँ ए नॉट चला गया, यहाँ सी नॉट चला गया, तो इस तरह ना आपको आसानी रहेगी देखने में, डॉट ये डाल के। बट
क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी ज्यादा, तो मैं यहाँ राइट साइड पे लिख रहा हूँ। डन हो गया। अब ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों का और लेना है हमने, और ठीक है, इन दोनों का और लेना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस डालेंगे और यहाँ ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन बन देता है। ठीक है, अब सीन ये है कि हमें क्योंकि के मैप ड्रॉ करने, तो के मैप बनाना है, तो हमें इसके लिए बेसिकली हमें रेफरेंसेस चाहिए कहाँ कहाँ वन बन रहा है। ठीक है, तो हमें ये टेबल की फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, ये पूरा का पूरा। हाँ, तो इसमें ना सबसे पहले मैं बना लूंगा टेबल, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका आंसर निकालना है। सही है, तो मुझे बनाना पड़ेगा टेबल। कितने डोमेन है, ए बी सी, 3 डोमेन है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द 4 4 टू द 8, रेफरेंस बनेगा हमारा 0 to 7। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ मैं रेफरेंस लिखता हूँ, और हाँ मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ A B C। ठीक है, 1 2 4। ठीक है, अब यहाँ मैं टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ। 1, एक सेकेंड, ये लाइन ड्रॉ कर देता ताकि ना वो पता लगता है मैं किसके लिए क्या लिख रहा हूँ। और ठीक है, मैं लिखता हूँ 0, ब्लैक से लिख लेता हूँ। हाँ, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखिए 3 भी कर रहे हैं मैच और ये 7 भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम करते हैं, हमने निकालना है रिजल्ट इसका, है ना। तो एक सेकेंड, मेरा माउस किधर गया। ठीक है, ये इस चीज का रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं ए बार का रिजल्ट। ठीक है, और अच्छा, वैसे हम इसको और शॉर्ट करके भी कर सकते होते थे, बट हम इसी के पर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एबीसी का एंड निकाल लेते हैं, इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, इसका निकालते हैं। ये मैंने किया, डाला ये, और मैं यहाँ करूंगा तीनों 0 0, तीनों 1 होने चाहिए। ये 0 0 0 0 0 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब इसका निकालते हैं हम ए बार सी बार दोनों का एंड। ठीक है, ए बार का करता हूं अलहदा। ठीक है, सी बार तो नहीं है ना, हाँ, और बी बार का अलहदा बना लेता हूं ताकि फिर मुझे आसानी हो देखने में। ठीक है, अब ए बार में क्या है, ये 1 1 1 1। ठीक है, और ये 0 उसका उल्टा हो जाएगा। ये कि यहाँ से 1 1 से स्टार्ट होगा, फिर 0 0, फिर 1 1 0 0। मैं इस चीज का ना यहाँ उसकी बार ले रहा हूँ। ठीक है, आपने बस ये बात नहीं रखनी। अब इतना पोर्शन तो मैं निकाल सकता हूँ ना, ए और बी बार। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए और बी बार। क्योंकि आप इसको ना वो भी कर सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा कि बजाय मैं वो करूं, मैं डायरेक्ट टेबल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ, ए और बी बार। ठीक है, दोनों 1 होने चाहिए। अब दोनों 1 किस सिचुएशन में हो सकते हैं, जब ये वाला पोर्शन में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां से देखें, ये सिर्फ यहाँ और यहाँ 1 है। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। बाकी देखें, यहाँ 1 तो आ रहे हैं, बट यहाँ 0 आ रहे हैं, यहाँ सारे 0 आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 0 0 0 0 0।
अब सीन ये हो गया, अब मैंने इन दोनों का एंड लेना है इसके साथ, ए बार सी बार, अच्छा सी बार भी निकालनी पड़नी है, मैंने बाद में देखा था, यहाँ सी बार निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ये करने के पे मैं क्या करता हूँ, ये 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, सी बार भी निकाल ली। अब ए बार का एंड निकालता हूँ, ठीक है, अब ए बार का एंड निकालता हूं उससे सी बार से, ठीक है, और ये इसको कर देता हूं ये ए बार का एंड निकाल रहा हूं सी बार से, ये देखिए यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, तो हम यहाँ इसके हिसाब से करते हैं 1 और 1, ठीक है। बाकी देखिए सारे 0 आ रहे हैं, तो ये सारे 0 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, डन हो गया। अब इनका मैंने नॉट निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये नॉट है, उल्टा कर देना, ठीक है, तो पूरे के बाद निकालनी है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये रिजल्ट बस आने वाला है मेरा, ठीक है, ए बार सी बार का ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 0 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये वाले का और इस वाले का एंड लेना है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिख लूं पूरा का पूरा, बस मैं ये एक एक करके इसलिए कर रहा हूँ, आप ये इकट्ठा भी कर सकते होते हैं, ठीक है, तो आपके लिए इतना मसला नहीं आएगा, मैं एक एक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी गलती ना हो, पढ़ाते वक्त ना आप बहुत ज्यादा छोटी छोटी मिस्टेक्स करने लगते थे, तो रेट्स में करता हूँ ए बार डॉट सी बार पूरे कर लीजिए, और ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार वाला ये ग्रुप है और ये ए वाला ये ग्रुप है, इन दोनों का हमने लेना है एंड, ठीक है। हम इन दोनों का एंड किस तरह का, इस पे डिपेंडेंट है, यहां 2 1 आ रहे तो आगे भी 2 1 जाएंगे, ठीक है, बाकी सारी जगह पे 0 है, देखिए बाकी सारी जगह पे 0 है, तो ये 0 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आगे वाले देखने की जरूरत ही नहीं है, ये आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, अब क्या करना है, इन दोनों का और लेना है, तो मैं इसको डायरेक्ट में एक्स के नाम से कर देता हूँ कि वो हमारा रिजल्ट होगा, या रिजल्ट पूरी इक्वेशन का, ये पूरी इक्वेशन का, ठीक है, ये बेसिकली पूरी दिख रहा हूं, वो किस तरह आएगा कि ये वाला और a डॉट बी डॉट सी, और एक ये वाला, इसका और लेना है, ठीक है, और का मतलब कहीं भी 1 आया तो वो लिख देंगे, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, यहां से नजर आ रहा है, बाकी किसी जगह पे 1 नहीं आ रहा, यहाँ 2 जगह पे 1 आ रहा है, 1 1, ठीक है, बाकी हर जगह पे हम 0 0 0 0 0 लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी के मैपिंग अगर करें, ठीक है, यहाँ अपनी के मैपिंग कर लेते हैं, क्या करें, यहाँ कर लेते हैं, सामने कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी के मैपिंग करता हूँ, मैं डब्बा बनाता हूँ, ठीक है, 3 वेरिएबल वाला बनाना है मैंने बेसिकली, ठीक है, और एक सेकेंड, ये बीच में से फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ ए बी और सी, ठीक है, ये आ जाता है 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 1 3 आ जाता है, फिर यहाँ 4 आएगा 1 0 0, और आ जाता है 1 0 1 5, और फिर यहाँ 6 आएगा 1 1 1 1 0, और यहाँ आ जाएगा 7, इनके रेफरेंसेस लिखता हूँ 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7। अब रेड से मैं इनकी वो लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ 1 आ रहे हैं। अब ये देखें 1 आ रहा है 7 पे, एक तो 1 आ रहा है, ठीक है, और आ रहा है 4 और 5 पे, ठीक है, ये 4 और 5 है। अगर आपको इस तरह समझ ना लग रही है, आप इस तरह दोबारा लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। अब इसको मैं ये करता हूं कि हाइलाइटर पकड़ता हूं और ग्रीन से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका के मैप बनाना है ना, हाँ, सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप,
और ड्रॉ द सर्किट सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसकी ग्रुपिंग किस तरह हो सकती है सर? 8 का ग्रुप बन सकता है? नहीं। 4 का ग्रुप बन सकता है? नहीं, है ही 3। ठीक है, फिर 4 का नहीं बन सकता, 2 का बनेगा, एक ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा ग्रुप बन जाएगा ये। ठीक है, और कोई ग्रुप नहीं बनता। तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रीन से ऑरेंज से। हाँ, पहले ये ग्रुप ये वाला लिखता हूँ। ठीक है, ये आ जाता है 1 1 1। ठीक है, और आ जाता है 1 0 1। हम क्योंकि हम एसओपी कर रहे हैं तो एसओपी में बेसिकली हम क्या करेंगे, जहां जहां 0 आ रहा होगा हम बार लिखेंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं ए बी सी, ए बी बार और सी। ठीक है, यहां कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कटिंग जब होगी तो ये होगा, ये काट जाएगा इससे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए और सी। ठीक है, अब हम ग्रीन का भी इस तरह निकालते हैं। ग्रीन के क्या कहें, 1 0 0 और 1 0 1। अब इसको लिख लेते हैं इस तरह, 1 0 0 है ना, ये इस तरह आ जाएगा ए बी सी और बीच में बार आ गई। अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। होगी किस तरह, ये देखिए, ये सी काट जाएगा इससे, और कोई नहीं काट रहा, तो ये हो जाएगा ए बी बार। अब हमारी एसओपी बेसिकली क्या बनेगी, ए सी, एक सेकेंड, मैं इसमें ब्लैक में लिख लेता हूं। हाँ, तो ग्रीन से बार मिटाना बोलिए है। हाँ, ए सी डॉट, ए सी प्लस सम है ना, एसओपी ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, ए सी प्लस ए और बी बार। अब आप ये देख सकते हैं ए हर दोनों जगह पे आ रहा है। ठीक है, हाँ, तीनों जगह पे आ रहा है। ये मेरी बन गई मिनिमाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये बन गए जो कि मैप से मिनिमाइज किया। अब इसकी डायग्राम अगर बनानी है, एक सेकंड, डायग्राम बनानी है तो मैं इस पे चला जाता हूँ। हाँ, ठीक है, ड्रॉ द सर्किट बनाना है। ठीक है, सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन का। ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है एसओपी का, मिनिमाइज्ड। ठीक है, एसओपी। अब इसका अगर एक्सप्रेशन बनाना होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी तरह ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। अब करना क्या है, बी में बी नॉट डालना है। ठीक है, ये बी नॉट। अब सीन क्या होगा, ए और बी नॉट का एंड लेना है। ठीक है, ए और बी नॉट का एंड ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये बन गया। और ए और सी, ठीक है, सी का एंड, इसको मैं यहां डॉट डालता हूं और यहां से ये निकाल लेता हूं। ठीक है, इन दोनों का एंड, और इन दोनों का बाद में एंड पे लास्ट में ऑल ले लेना है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट एक्स। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड बन गई हमारी डायग्राम बन गई। ओके, इंप्लीमेंट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। पहले हमने सर्किट बना लिया, अब इसको नैंड गेट्स में सिर्फ बनाना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नैंड गेट्स में हम नॉट किस तरह करते हैं और ये चीजें किस तरह करते हैं। ठीक है, तो नैंड के लिए मैं करूंगा, ये देखिए, यही डायग्राम इधर बनानी है। मैं पहले यहाँ नॉट को बना रहा, नॉट नैंड में किस तरह लिखते हैं, बनाते हैं ऐसे। ठीक है, अब एंड किस तरह बनाते हैं, नैंड के आगे नॉट लगा दो, है ना। एंड किस तरह बनाएंगे, नैंड के आगे नॉट लगा दो। ठीक है, ये नॉट, ये मैंने नॉट लगा दिए। हाँ, ठीक है, यहां भी मैं यही करूंगा काम, क्योंकि देखिए ये दो एंड है ना, तो बाद में मैं जोड़ लूंगा, मैं पहले इस तरह कर लूं। नैंड के आगे मैंने नॉट लगा दिया। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए और किस तरह बनता है। और के लिए मैंने आपको कहा था कि दो इन्वर्टेड, ठीक है, यहां से
दो इन्वर्टेड जाएंगे, ठीक है, कि ऐसे इन्वर्टेड के लिए, एक सेकंड मैंने अजीब सी शेप बना दी, मैं तो थोड़ा सा इसको नीट कर लूं, ठीक है, और ये शॉर्ट इधर से भी शॉर्ट कर दिया, एक सेकंड, ठीक है, इधर से शॉर्ट कर दिया, और आगे मैं क्या करूंगा, एक नैंड लगा दूंगा, ठीक है, ये मेरा आगे नैंड लग गया। तो ये बेसिकली और है, ये एंड है, ये एंड है, और ये नॉट है, ठीक है, हमारे सिंप्लीफाइड का नैंड के थ्रू बन गया। अब हम इसके अंदर जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं करता हूं ए, और ये करता हूं बी, और ये करता हूं सी। ये तो ये बी से जा रहा था ना, ये नेट इस तरह जाता है, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये जाता है डायरेक्ट, ये कनेक्ट हो जाता है। बाकी सी से तार निकलनी है, एक जानी है इधर, ठीक है, और एक जानी है इधर, और ये हमारा सिंप्लीफाइड का नैंड सिर्फ यूजिंग नैंड गेट्स वाला बन गया, ठीक है, ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट्स, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 3 पे। यहाँ ना ये लिखा हुआ है कि आपने एसओपी फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा आप कैनोनिकल फॉर्म में भी लिख दें, ठीक है। अब भी हमारे डोमेन क्या है, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, स्टैंडर्ड एसओपी लिखनी है, ये मिनिमाइज्ड वाली थी, स्टैंडर्ड वाली भी लिखनी है, उसने ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम सम के लिए क्या करते हैं, एसओपी के लिए क्या करते हैं, सम और यहाँ स्मॉल एम, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस लिखेंगे जहां जहां 1 है, 4, 5, 7, ठीक है, और बेशक आप 4 और 5, 7 को इससे यहाँ ये भी लिख देंगे ना, एसओपी स्टैंडर्ड एसओपी में ना सारे वो होंगे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। 4 लिखना है 0 1 0 0, ठीक है, और 5 लिखना है 1 0 1, और 7 लिखना है 1 1 1, तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है, और यहाँ डैश आएगी, ये डैश आएगी, ये हो जाती है स्टैंडर्ड एसओपी की फॉर्म हो जाती है, और ये मिनिमाइज्ड वाली हो जाती है, ठीक है, और ये साथ उसकी कैनोनिकल फॉर्म भी लिख दी मैंने, ताकि टीचर ये ना कि हमने ये चीज नहीं लिखी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे, मैंने कहा था ये चीज भी क्लियर कर दूं, तीसरे सवाल पे सर। हाँ, अब ये देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। कहता हमने ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना है, और हमारा सिस्टम होगा कि फायर कर सकता है, फायर मिसाइल और नॉट, ठीक है, 3 इनपुट्स होंगी हमारी, इनपुट्स कितनी, 3 इनपुट्स, ठीक है, तो 2 की पावर 3 से बनेगा 8, और रेफरेंसेस कितने बनेंगे 7, ठीक है, हाँ 0 to 7 रेफरेंसेस बनेंगे। अब इनपुट्स के नाम क्या होंगे, ए डी और आर, ठीक है, फंक्शन के इनपुट्स के नाम होंगे ए डी और आर, ठीक है, और हाँ एफ बेसिकली हमारा होगा, एफ हमारा होगा कि एक्स वाला जो बेस आउटपुट है, आउटपुट की डोमेन क्या होगी, एफ, ठीक है, एफ नाम से बनाएंगे। अब ये कहता है कि हम फायर कर सकते हैं नहीं कर सकते, और हमें ये कंडीशंस दे दी, हमने इसको मैच करते करते बनाने, तो हम सबसे पहले टेबल अपना बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हमें यही सेम काम करना पड़ेगा, 2 की पावर 0, सॉरी मैं पहले लिख लूं, ये डोमेन कहते हैं एडीएफ, ठीक है, ए और डी और एफ, ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ रेफरेंसेस होंगे 1 2 4, और यहाँ ये, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैं इस तरह ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, हाँ, और अब मैं ये टेबल पहले कंप्लीट कर लूँ, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये देखिए 7 की 1 आ रहा है, 0 0 1 1
0 0 1 1 एंड पे 1 आना चाहिए 0 0 0 0 1 1 1 1 ठीक है 7 की बाइनरी भी सही लिखी है 3 की बाइनरी भी सही लिखी है तो पूरा ऑलमोस्ट सही हो गया ठीक है ऑलमोस्ट क्या हो गया सही ठीक है अब ये कहता है कि यू मस्ट नॉट फ्रेंडली फायर ठीक है अब फ्रेंडली फायर की देखिए फ्रेंडली फायर ए से पता लग रहा है ठीक है अगर 0 होगा तो फ्रेंडली फायर नहीं है ठीक है तो यहां लिख देता हूं कंडीशन 1 ठीक है जहां जहां मेरा 1 आ रहा होगा वो मैंने उसको लिखना है 1 ठीक है एक सेकेंड आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है कंडीशन 1 के लिए मैं ये कर दूं ठीक है अब इसमें ये कह रहा है कि देखिए जहां जहां मेरा 1 आ रहा है यू मस्ट नॉट फायर एट अ फ्रेंडली टारगेट ठीक है फ्रेंडली नहीं होना चाहिए बेसिकली एनिमी होना चाहिए 1 होना चाहिए इसका मतलब मेरा जो ए है वो 1 होना चाहिए वो वाली सिर्फ कंडीशंस देखनी ठीक है 0 0 0 0 0 सॉरी 1 1 1 1 ठीक है ये आप दोबारा बेशक ना भी लिखें आप ए में ही देख लें ठीक है बट मैंने ऐसे किया कि ये एक कंडीशन 1 ये कंडीशन 2 ये और कंडीशन 3 ये और ये तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल होना चाहिए शॉर्ट रेंज मिसाइल के ओनली हिट नियर टारगेट्स ठीक है फार टारगेट्स को हिट नहीं कर सकता शॉर्ट रेंज होना चाहिए और नियर टारगेट्स को करना चाहिए ठीक है शॉर्ट रेंज 0 और नियर 0 ये मतलब D और R जहां जहां 0 होंगे ये देखें आप दोबारा से देख लें कहता है शॉर्ट रेंज होना चाहिए और नियर टारगेट्स होना चाहिए इसका मतलब शॉर्ट रेंज 0 से रिप्रेजेंट करें नियर भी 0 से करें जहां दोनों 0 होंगे ना D और R D और R लिखना था ये मैंने F लिख दिए D और R ठीक है D और R जहां जहां 0 होंगे ना बेसिकली मैं कंडीशन उसकी बात कर रहा हूं D और R 0 तो वो वहां यस करना है ठीक है D और R दोनों 0 होने चाहिए यहां नहीं है यहां भी दोनों 0 है यहां 1 आ जाएगा ठीक है बाकी किसी जगह पे दोनों 0 नहीं है तो बाकी जितनी कंडीशंस होगी वहां 0 0 इसका मतलब कि यार D और R 1 का मतलब है D और R दोनों 0 है ट्रू है ठीक है इसलिए मैंने 1 लिखा हुआ है दोबारा ये हमने कंडीशन को इसी तरह देखना है ये नहीं यहां 0 नहीं लिखना हमने ठीक है दोनों 0 होने पे ये 1 हो रहा है क्यों कह रहे हैं शॉर्ट मिसाइल भी शॉर्ट मिसाइल 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है नियर 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है अच्छा अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे इसको करते हैं हम ये एक सेकेंड ठीक है तीसरी कंडीशन पे आ जाते हैं और उसके बाद आउटपुट वाली कंडीशन होगी ठीक है तीसरी कंडीशन आ जाते हैं तीसरी कंडीशन क्या है लॉन्ग रेंज मिसाइल होना चाहिए और नियर फार दोनों को मारता है इसका मतलब R1 हो सकता है ठीक है और जो D है ना 0-1 दोनों हो सकते हैं ठीक है दोनों को मार सकते हैं ना 0-1 दोनों हो सकते हैं वो मैटर नहीं करते लॉन्ग रेंज बस 1 होना चाहिए इस कंडीशन का बेसिकली मतलब ये है ठीक है अब जहां जहां R1 है वो 1 होना चाहिए R कहां 1 है अच्छा ये डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 1 0 वही सेम लिखा जाएगा बेसिकली कंडीशन है ये लेकिन मैं ट्रुथ टेबल में इसलिए दिखा रहा हूं कि टीचर को बताओ कि आपने ये यहां से देख की कंडीशन मैच की अब जो आउटपुट है ना आउटपुट का किससे रिप्रेजेंट करना था F से ये तीनों का एंड होगा ये तीनों का एंड होगा ठीक है अब आउटपुट के लिए मैं क्या करता हूं तीनों का एंड है 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है एक सेकंड में देख लो हाँ ओके ओके नहीं बेसिकली आउटपुट तीनों का एंड नहीं है और है अब देखें लेट्स डिफाइन आउटपुट सिस्टम एज फायर सच है हाँ ठीक है आउटपुट डिपेंड्स ऑन अपॉन इनपुट वेरिएबल्स ए डी आर इन द फॉलोइंग वे ठीक है ये तीनों कंडीशन में से एक भी चीज होगी ना तो आप फायर करेंगे ठीक है देखिए 1 1 0 1 1 1 0 1 ठीक है इसका मतलब देखो अगर आप फ्रेंडली टारगेट हो आप फायर तो करेंगे ना
अब वो लगता ही नहीं तो यहाँ चीज वो मैटर कर ये चीज बता रही है, ठीक है। बट आपने फायर जरूर करना है, हमारी आउटपुट सिर्फ फायर को बता रही है, ठीक है। फायर करना है या नहीं करना, ठीक है। शॉर्ट रेंज मिसाइल होगा तो आपने वो ये चीजें करनी। खैर ये हमारी आउटपुट आ गई इस तरह। अब हमने क्या करना है, इसको कुछ और करना है, ट्रुथ टेबल ही बनाना है, सिर्फ एक सेकंड देखने दें। हाँ ठीक है, इस पे ट्रुथ टेबल ही सिर्फ बनाना है, ठीक है। तो ये यहां तक इस तरह कंप्लीट हो जाता है, फंक्शन एफ है, ठीक है। हाँ और एक सेकेंड इसको करते हैं नीचे, अब आ जाते हैं इस पे, बात आ जाती है। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। अब ये वाली इस पोर्शन तक का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ छोटा सा करके लिख देता हूँ, सी नॉट आर है, ठीक है। आपके इसके ऊपर कुछ टीचर्स कहते हैं इसके ऊपर भी लिखना आना चाहिए, ये नॉर है, ठीक है। नॉर किस तरह होता है, बी और प्लस सी बार के ऊपर ये पूरा का पूरा बार, ठीक है। ये सी, यहां से सी बार आ रही है, ऊपर नॉर किसका लिया जा रहा है, ए प्लस बी उसका बार। अब आगे उसका नैंड लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी प्लस सी बार का बार डॉट ए प्लस बी बार, ठीक है। अब इन सारों का बार लिया जा रहा है, ठीक है। आप ब्रैकेट्स डाल लें ताकि कंफ्यूज ना। तो यही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा बी प्लस सी बार, ठीक है। और ये पूरे का इसका पूरा बार डॉट डाल के ए प्लस बी, ठीक है, उसका बार लिया जा रहा है। और एंड पे ये सारों का बार दिया जा रहा है क्योंकि नेट है। तो ये बन गया। अब हमें ट्रुथ टेबल भी बनाना पड़ेगा, जारी बात है। तो ट्रुथ टेबल बनाएं या यहां से भी देख सकते हैं, यहां से एक एक चीज करके ड्रॉ करें। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप इसी के ऊपर ड्रॉ करना सीख लें, ठीक है। ट्रुथ टेबल बहुत टाइम लगा लेगा। तो मैं यहां ना सारी आउटपुट्स लिखना स्टार्ट करता हूं, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लाइंस क्लियर नहीं है तो मैं लाइंस को क्लियर कर लूं पहले, ठीक है। एक सेकंड में ये यूज करता हूँ, टूल यूज कर लेता हूँ ताकि ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। बल्कि स्टार्ट ही इसी के ऊपर कर लेता हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ तो मैं सबसे पहले करता हूँ ए बी है, ठीक है। सी नॉट लेना है बेसिकली, ठीक है। यहां मैं सी नॉट ड्रॉ करता हूँ, सी नॉट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सी नॉट किस तरह ड्रॉ होगा, ये पहले इस तरह है, ठीक है। सी नॉट है, ये नीचे जा रहा था, अब ये उसके ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये नीचे आ रहा है तो ये उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, नॉट बेसिकली उसका उल्टा कर देगा, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट इसके ऊपर करना, मैं ग्रीन से मार्क भी कर देता हूं, ठीक है। यहाँ आ रहा है 1 1 1, ठीक है। 0 0 0 1 1 1, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब इसकी लिखते हैं 0 1 0 0 1 0 0 1 और 0, ठीक है। यहां लिखते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। सेम ये इसकी बेसिकली ये ऊपर वाली आएगी, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं सी ना बी का नॉट ही है एक किस्म का। तो यहाँ सेम लिखते थे 0 1 0 0 1 0 0 1 और 0, ठीक है। सी नॉट आ गया। अब बी और बी प्लस सी लेना है, ठीक है। मैं ऐसा बी प्लस सी लेना है तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूँ टेबल ही बना लेता हूँ, ठीक है। टेबल से ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझना भी। ए बी सी,
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 1 2 4 रेफरेंस से 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें ना आपने रेफरेंसेस इस तरह नहीं देने 0 0 1 1 लिख देना है, आपने इस टेबल के मुताबिक लिखना है। ये जो यहां से वैल्यूज है ना ये लिखनी है आपने, ठीक है। एक सेकंड में ये वैल्यूज के लिए ये कर लूं, ठीक है। यहां आपने खुद से वैल्यूज नहीं देनी, आपको पहले से इनपुट्स की वैल्यूज दी हुई है, उसके मुताबिक आपने बनाना है। तो आप देखें ए में क्या है, 1 1 1 3 0 1 2 3, ठीक है, और 3 1 है, 1 1 1 1 1 और एक और 1 है। एक्चुअली मैंने ज्यादा रेफरेंसेस हैं, ज्यादा सेकंड्स के लिए दिया हुआ ना इसने, ठीक है। टेबल बनाने में ना फिर आसानी रह जाती है। अब आ जाते हैं बी पे, बात आ जाते हैं। ये क्या आ रहा है, 0, यहां से देखें 1 0 0 1 0 0 1 0। अब ये क्योंकि उसका उल्टा, ये 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ग्रीन से लिखते हैं सी बार, ठीक है, होता है ये बी की तरह का 0 1 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है। और हाँ, बी प्लस सी बार लिखते हैं, ठीक है, बी प्लस सी बार, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा तो किस तरह आएगा, एक भी जगह पे 1 आया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम को देख रहा हूं, ठीक है, 1 आ गया, 0 0 1 0, सेम ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो बी और सी एक ही है। अब मैं लेता हूं इन दोनों का नॉट, ठीक है, बी प्लस सी बार और नॉट, इसको उल्टा कर दूंगा, 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये बेसिकली सी बन गया एक किस्म का, ठीक है। अब लेता हूं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। ये आपको बहुत ज्यादा इस तरह टेबल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें ना हमने इसमें लिखा हुआ है कि एंड पे हमने आउटपुट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, और आप टेबल से सोल्यूशन निकाल के भी ड्रॉ कर सकते हैं। यार अगर आपको ये आसान लग रहा था इस तरह, आप नीचे और भी ड्रॉ कर सकते, बट मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए टेबल ज्यादा सूट करता है। अगर आपके पास टाइम पेपर में बचा है तो आप टेबल वाला ये टेबल बना के करें, ठीक है। ए प्लस बी के लिए क्या होगा, ये देखिए इसमें देखना कितना आसान है, वहां देखना मुश्किल था। ए प्लस बी में होगा, यहाँ 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 0 आ गया 1 आ गया 0 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये ए प्लस बी आ गया, इसका बार ले लेंगे, ए प्लस बी बार, 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये बार भी आ गया। अब ये भी आ गए और ये भी आ गए, इन दोनों का हमने लेना है एंड, ठीक है। और लेते हैं बी प्लस सी बार, ठीक है, और ए प्लस बी बार, ठीक है, एंड पे उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं ड्रॉ कर, अब इसमें क्या है, ये दोनों कॉलम्स का हमने एंड क्या ले रहे, हाँ एंड ले रहे, ठीक है, ये और ये इसका, यहाँ आया 0 यहाँ आया 0 यहाँ आया 0 यहाँ आया 1, यहाँ आया 0 यहाँ आया 1, देखिए ये दोनों 1 है, ठीक है। तो दोबारा आया 0 दोबारा आया 0 दोबारा आया 0। अब इसका जो आउटपुट का वेरिएबल था वो हम देख लें कि क्या लिखा हुआ था उसने, वेव फॉर्म का वेरिएबल किससे करना है, बस आउटपुट लिख दो, हाँ x, ठीक है, आउटपुट x है, यहां भी देख सकते हैं x लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लू से करते हैं, x से आउटपुट बनाते हैं,
जो बेसिकली ये इसका नॉट ले लेना है, ये पूरे के बार है ना बेसिकली, तो हम करेंगे 1 1 1 0 1 1 सॉरी 0 1 1 1, ठीक है। यही हमने ड्रॉ करनी है वेव फॉर्म, ठीक है। अब आप इसे ये सी वाली ड्रॉ करें ना करें तो हम इसमें एक्स वाली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाली बेसिकली क्या है, पहले आते ही 1 आनी है, फिर दोबारा 1 आनी है, हाँ मतलब इधर तक 1 आना है, ठीक है। फिर दोबारा एक और 1 आना है, देखिए ये पहले 3 तक 1 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आना है इसमें 0, ठीक है। फिर इसमें आना है 1 दोबारा से, फिर आना है दोबारा से 0, मैं यहां तक पहुंच गया। फिर इसने हर पूरी जगह पे 1 आ जाना है, हाँ 1 आना है, 1 2 एक सेकेंड, ये 0 आया और बाद में 3 1 आने, 1 2 और 3। मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, उससे पता लग जाएगा, ठीक है, कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ आता है 1, ठीक है। ओ एक्चुअली में मैंने देखें स्टार्टिंग वाला मैंने 1 नहीं डाला था, ठीक है, ये दोबारा से ड्रॉ करना पड़ जाएगा, इसलिए वेव फॉर्म ड्रॉ करते वक्त ना कभी बार गलती हो जाती है, तो हमने इसकी फिक्र नहीं करनी, टेबल से देखें आसान हो गया ना फिर काम। एक सेकेंड, तो यहां से आना स्टार्ट करना है, 1 2 और 3, ठीक है। फिर नीचे जाना है, ये 0 आ रहा है, एक 0 मैंने बना दिया, फिर एक 1 बनाया, फिर दोबारा एक 0 बना दिया, फिर 3 1 बनाने, 1 2 और 3, फिर ये डाउन डेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में डेड डेड इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये इस तरह चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी तो ये सीन गया है ना, तो इसकी बाइनरी लिखना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद 1 1 1 0 1 0 1 1 और 1, ठीक है। ये इससे टेबल से मैच कर रही है, इसका मतलब मेरा आउटपुट सही आ रही है। तो ये हो जाता है आपका पास्ट पेपर का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। और इस आपके मिड्स तक की तैयारी कंप्लीट हो जाती है स्प्रिंग 2024 की। इसमें एक्चुअली में थोड़ा सिलेबस कम था, वरना यूजुअली मिड में ज्यादा सिलेबस होता है, बट ये फिर भी आपकी तैयारी के लिए सही है पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।